इस समय लगातार प्रधानमंत्री मोदी की मां को जो गाली दी गई थी, उस खबर पे लगातार लोग बने हुए हैं। बिहार में हालांकि इसको लेकर के काफ़ी बिहार बंद का ऐलान भी किया गया। और इसी खबर पे बात करने के लिए हमारे पास समाजवादी पार्टी से नेताजी हैं, अजय चौरसिया जी हैं और दिलसाद जी हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई और लगातार प्रधानमंत्री खुद आए, भावुक नजर आए, काफ़ी कुछ हुआ है। किस तरह देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आरोप जो लगे हैं कि समाजवादी राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव और कांग्रेस राहुल गांधी के पार्टी के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री की मां को गाली दी, जो कि सरासर गलत है। वहां से उनकी रैली जा चुकी थी राहुल गांधी की और मंच खाली हो चुका था। खाली मंच पे अब कौन चढ़ के क्या बोलता है, इसकी जिम्मेदारी न राहुल गांधी की है न तेजस्वी यादव की। इसकी जिम्मेदारी वहाँ के लोकल प्रशासन की है। तो देखना चाहिए कोई मंच का दुरुपयोग न करने पाए। लेकिन चूँकि चुनाव की बेला है, बिहार में चुनाव होने वाला है, इसलिए वहाँ पे प्रधानमंत्री जी माँ की गाली का आरोप लगाकर अपने आप को निरीह साबित कर वोटरों को अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि विरोधी दल के जो लोग हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, वो गालीबाज है और ये बहुत बड़े संत और साधु हैं। जबकि आप जानते हैं कि पहले कितनी गालियाँ कितने लोगों को दी गई। जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े माननीय नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे, देश की बागडोर जब उन्होंने संभाला, उस समय देश की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, आर्थिक स्थिति क्या थी, उन्होंने उन सबको मद्देनज़र रखते हुए जो भी निर्णय लिए, वो आज की डेट में आप उसको सही गलत के तराजू में तौल नहीं सकते हैं। और लगातार उनको आरोपित करना कि इस चीज़ के लिए उन्होंने ये किया, इनकी वजह से ये हो गया, तो भाई आप भी तो 11 साल से सत्ता में है, आप क्यों नहीं दुरुस्त कर दिए सारी चीज़ों को? सत्ता में वो थे, अब सत्ता में आप हैं, उन्होंने गलती की, आपको सुधार देना चाहिए। भाई भी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी ने एक बयान दिया कि मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगा कि जब मेरे घर को, जहाँ मैं रहता था, मुख्यमंत्री आवास से गंगा जल से धोया गया और मुझे टोटी चोर कहा गया। जी बेशक ये बहुत ही अपमानित शब्द था। एक जो गरीब का किसान का बेटा, जिनका पिताजी मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बनाने का काम किया, उनके बेटे ने अखिलेश यादव जी ने जो प्रदेश के अंदर मेट्रो चलाने का काम किया, जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया, कन्याओं को कंप्यूटर दिया, लैपटॉप बांटने का काम किया, उस पर ऐसा आरोप लगाया गया कि वाकई ये उनकी छवि को ख़राब करने का वो था। और आने वाले में जिस IAS ने, अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो IAS ने मेरी छवि बिगाड़ने का काम किया था, वो सरकार जब बनेगी तो उसको भी देखा जाएगा और ज़िंदगी में वो बात भूलेंगे नहीं। लोग कह रहे हैं धमकी की तरह ले रहे हैं। अखिलेश बार बार कहते हैं पुलिस को देख लेंगे, हमारी सरकार आने उनको देख लेंगे, तो लोग कह रहे हैं धमकी के स्वर नहीं है। नहीं, ये धमकी नहीं है। जो आज जिस तरीके से गरीबों का, नौजवानों को, छात्रों को उत्पीड़न हो रहा है, लाठियाँ बोली जा रही, कहीं किसी की सुनवाई नहीं हो रही, थानों में सुनवाई नहीं हो रही है, तो अखिलेश यादव जी बता रहे हैं लोगों को, प्रशासन के लोगों को, कि सरकार बदलती रहती है। जिस तरह रोटी होती है पलटी रहती है, दूसरी सरकार ही पलटी रहती हो। ऐसा काम मत कीजिए हिटलरशाही तरीके से कि जो हमारी सरकार जब आए तो आपको इस सरकार के खिलाफ आपके साथ भी कड़ा एक्शन लेना पड़े। मोदी जी की मां को गाली दी गई है। प्रेम शुक्ला ने भी कांग्रेस की दिवंगत माता को डिबेट के दौरान, आज तक की डिबेट के दौरान कहा गया उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरे शीला जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने भी तो अभी अरविंद केजरीवाल को गाली बक्का कि नहीं। जो गुप्ता जी हैं, जो महिला जो है, ऐसा शब्द बोला, रेखा गुप्ता ने ऐसा शब्द बोला अरविंद केजरीवाल को। अखिलेश यादव जी के लिए ऐसा शब्द बोला रेखा गुप्ता ने। कहाँ इनकी मर्यादा गई भारतीय जनता पार्टी की? वो मर्यादा में कहाँ है, ये अनुशासन में कहाँ है? जब अपनी आती तो ये रोते हैं, जनता के बीच में जाकर रोते हैं, सहानुभूति बटोरते हैं। काम किसी जनता के इन्होंने एक काम नहीं किया है। आज गरीब परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, बुनकर पलायन कर रहा है, छात्र नौजवान लाठियाँ खा रही हैं जब अपने हक हकूक़ की बात करता है। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के लोग? कहाँ उनका वसूल है? कहाँ उनका सिद्धांत है? आज संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है। जब कोई नौजवान हक मारता है, हक मांगने के नाम पर उसको लाठियों से पीटा जाता है, डंडे से पीटा जाता है, समाजवादी पार्टी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी हमेशा नौजवानों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं, अक़लियत के लोगों के साथ हैं। इसलिए जब सरकार आएगी तो समाजवादी अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ऐसा जुल्म मत करो, ऐसा जुल्म मत करो कि इन लोग आपसे त्राही करे, और सरकार आए तो उसका सरकार के में हमको उनको बताने का काम करे कि संविधान क्या होता है। JNU के छात्र उमर खालिद 6 वर्षों से जेल में बंद हैं, क्या कहेंगे इस पर? बेशक इंसाफ नहीं मिल रहा है अभी उनको, इंसाफ में देरी हो रही है, लेकिन संविधान में और न्यायालय पे हम मुस्लिम समाज के लोगों को पूरा भरोसा है।
विश्वास है कि एक दिन उमर खालिद को भी न्याय मिलेगा, आजम खान साहब को भी न्याय मिलेगा, इरफान सोलंकी को भी न्याय मिलेगा। और जिस तरीके से हमारी बहन इकरा हसन को गाली बक्का गया, कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के लोग, कहाँ उनका है चरित्र, कहाँ जिस तरीके से सांसद इकरा हसन को गाली बक्का गया, क्या कार्रवाई हुई उनके ऊपर? हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्यों दो तरफा वो राजनीति हो रही है? किस तरीके से जब देश का मुख्यमंत्री जो होता है वो हर समाज का मुख्यमंत्री होता है, ना वो हिंदू का होता है, ना मुसलमान का होता है, ना सिख का होता है, वो सिर्फ इंसानियत की बात करता है, वो संविधान की बात करता है और सबको एक समान देखने की बात करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी एक समान देखने का काम करे। इकरा हसन को भी इंसाफ मिलना चाहिए, आजम खान साहब को भी इंसाफ मिलना चाहिए। हमको विश्वास है इस देश के कानून पे, हमको विश्वास है इस संविधान पे, हिंदुस्तान के संविधान पे विश्वास है कि एक दिन लेकिन आप ही लोग तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और संविधान खतरे में है, भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है, आप ही लोग तो कहते हैं। बेशक कमजोर कर रही है, इसीलिए आज उमर खालिद 6 साल से आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के हैं, इसीलिए उमर खालिद 6 साल से संविधान वो नहीं मिला, न्यायालय में देरी हो रही है। इसी संविधान को बचाने के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए गठन किया है और उस पीडीए का नारा देकर संविधान बचाने जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, उस संविधान में गोरे काले नीले पीले सबको एक अधिकार दिया है। उसी अधिकार को बचाने के लिए अखिलेश यादव आज मैदान में है पीडीए का नारा देकर। तो ये लोग समाजवादी नेता हमारे साथ थे। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।